ये तो जनता नहीं परेशान करेगी। जनता नहीं परेशान करेगी। बिल्कुल जनता ने परेशान करेगी। आज चुनाव होने के बाद में वही कुम्हाड़ो और वही भैंस। झूठा षड्यंत्र है और जकन डूबतन तिनके को सारो है कंस ने इतनो खतरो हो कि बीका जका विरोधी है वन सैन्य जेड़ा में डाल दिया पर लेकिन आखिर कंस ने मरनो पड़ो। आई गहलोत जी की हालत वापस नहीं आनी चाहिए। अगर गहलोत सरकार रिपीट, अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो है तो अगर मुख्यमंत्री चेहरों दूसरों बदले तो ही रिपीट हो सके। नहीं गहलोत सरकार के सरकार ये कोई नहीं, मतलब गहलोत सरकार है तो गहलोत जी भी डायरेक्ट अपनी जेब से तो पैसे दे नहीं रहे कॉलेज के, वो तो सरकार का पैसा है, अपना सबका पैसा मैं है। तो आ कह रही हूँ कि जनता अगर अब की बार उज्जू बनाकर विधायक भेजे तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं हो जाए कड़ेन कड़ेगी या मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बन जाए कड़ेन कड़े। महिलाओं के लिए आवाज उठाना गलत है तो हम उनका समर्थन करते हैं। हम भी गलत है, हम भी उठाएंगे आवाज महिलाओं के तो लिए। नजरियो खाली मन तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो न हो, राजेंद्र गुडा की सरकार रिपीट हो जाए बस बात हो। गहलोत जी जो तिवारी का मुखिया रहेगा कांग्रेस सरकार को पत्तो साफ। जगह फ्री की बिजली बांटी ही, मोबाइल बांटा गए ही, सिलेंडर में माफी करे गए। जनता में ही निकला कोई ये सब 2 महीना के लिए है, बाद में सब बंद हो जाएगा। सारा बंद कर देंगे ये। तो मोबाइल का युवाओं को कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर मतलब नए रोजगार के अवसर पैदा करते, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते, नई भर्तियां निकालते तो हम डायरेक्ट गहलोत सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो उसको प्रायोरिटी देते, वरीयता देते। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़ा हाँ उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के 7 बत्ती को जो को यो स्टैंड है आप खड़ा हाँ जटे आप लोगों से चर्चा करांगा कि के साथ ही साथ एक सर्वे की रिपोर्ट बोला है कि राजस्थान कर्ज में दूसरे नंबर पर पूरा भारत में आ गए। तो ये चीज़ें कढ़े तक जो जनता है आम जनता ने परेशान करना रही है। वीडियो बहुत ही शानदार होना है, वीडियो ना एंड तक देखना और शेयर जरूर करना। सरपंच जी के लागे जहाँ अभी राजस्थान है जो कर्जा पर दूसरे नंबर पर आ गए तो क्या लगे कर दे ये ही चीज जो कर्जो राजस्थान पर जोड़े कड़े ना कड़े जनता ने तो नहीं परेशान करोगे। यो कर्जो राजस्थान की जनता पर ही भारी है और ये रेवड़ी बांटी जा रही है, ये गलत है और यो जनता पर यो कर्ज को बोझ बढ़तो जा रहे हैं और देश को विकास रूप है कोई। आप जय आप बात कराएं कि जो सरकार चल रही है वह जनता के टैक्स से ही चल रही है एक रूप से। तो जो कि फ्री की स्कीम निकाली गई और भी पर अभी एक सर्वे की रिपोर्ट बता रही कि राजस्थान है वो कर्जे में दूसरे नंबर पर पूरा भारत में आ गए। तो के लागे है जनता को क्या कहना है कि यो कर्जो आगे चल के जनता ने ही परेशान करेगो। हाँ साहब, जनता ही ने परेशान करेगा। तो ये स्कीम की हद तक सही, ये कोई सही को नहीं, कोई सही को नहीं। जगह फ्री की बिजली बांटी ही, मोबाइल बांटा गए ही, सिलेंडर में माफी करे गए। जनता में ही निकला कोई। ये सब 2 महीना के लिए है, बाद में सब बंद हो जाएगा। सारा बंद कर देंगे ये। हाँ बंद कर देंगे। तो कांग्रेस सरकार को रिपीटिशन लगाएगी कि सरकार वापस से कांग्रेस के आस का है। कांग्रेस की सरकार शायद नहीं है। गहलोत जी जो तिवारी का मुखिया रहेगा कांग्रेस सरकार को पत्तो साफ है। अच्छा, आगो मुखिया को चेहरा बदल दिया जाए मुखिया को तो चेहरों बदल दियो जाए जहाँ सचिन पायलट बदल दियो जाए तो कुछ हद तक प्रभाव पड़ सके। अच्छा, बाकी गहलोत जी रहेगा तो ही को कांग्रेस का बंटादार। तो रिवाज तो चलता है कि राजस्थान में 5 साल सरकार कांग्रेस की रहे और 5 साल बीजेपी की। तो क्या लगा है कि अब की बार बीजेपी ही है जो रिवाज चल रहा है वो लगातार चलते रहेगा या फिर अब की बार रिवाज बदल सके। रिवाज बदल सके लेकिन पायलट ने आगे करने पर नहीं बदला। गहलोत जी के ऊपर कौन गहलोत जी पर कौन बदल। गहलोत जी सो जाट वर्ग है वो सो परेशान है, सारो परेशान है। किसान वर्ग सो परेशान है और गहलोत जी नेता को नेता है, जनता को जन लीडर को ना। अब जनप्रतिनिधि की बात करा तो अभी जो अपना गुडाजी पर आरोप है जगह लगाया गया है कि SC/ST को केस भी लगाए गए। वह चीज़ें था क्या हद तक सही लाग रही के पण में लाग रहे। वह एक झूठा षड्यंत्र है और जकन डूबतन तिनके को सारो है कंस ने इतनो खतरो हो कि बीका जका विरोधी है वन सैन्य जेड़ा में डाल दिया पर लेकिन आखिर कंस ने मरनो पड़ो। आई गहलोत जी की हालत। राजेंद्र गुडो डरनाड़ो को न है, यो श्री कृष्ण है, कंस को न है, कंस ने मरनो पड़ो। हाँ जी, तारो के कहना है जहाँ गुडाजी पर जका आरोप अभी पिछले दिन हम लगे ही अगर आप बिना मतलब का है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गलत लगाया गया है। न कोई मारा पीटी हुई न कोई और हुई हो, बिल्कुल नाजायज है। बिल्कुल त्योहार के विजा के दिन हो मैं विजा मौजूद थे बिल्कुल। तो कोई मारा पीटी कोई छीना झपटी कुछ नहीं बेबुनियादी आरोप ही सारा बिनबुनियाद। तो क्या लाग रहे ये गहलोत जी द्वारा कराए जा रहे हैं या फिर कोई साजिश है जो चुनाव के पास में सरकार ही करवा रही है और दूसरा कौन करवाए। सरकार का ही कराना काम है। बिल्कुल।
अब आप दूसरी बात पर चर्चा करा कि फ्री की जेकी स्कीम ही निकाली गई, बिजली फ्री कर दी, मोबाइल फ्री बांटा गया, सिलेंडर भी सस्तो कर दियो गयो, चिरंजीवी बीमा है जो कोई 25 लाख कर दियो। लेकिन अभी राजस्थान का हालात आप बात करा तो दूसरे नंबर पर कर्जो है, कर्जे के नाम पर दूसरे नंबर पर पूरा राजस्थान आ चुके हैं पूरे भारत में। क्या लाग रहा है भाई चीज़ आगे चल के जनता नहीं परेशान करना रही या फिर हित के लिए निकल सके ही? नहीं, ये तो जनता नहीं परेशान करेगी, जनता नहीं परेशान करेगी। बिल्कुल जनता ने परेशान करेगी। आज चुनाव होने के बाद में वही कुम्हाड़ो और वही भैंसो। अच्छा, सिर्फ 4 या 5% बड़ा टैक्स पेयर है वे लोग, और अगर सरकार फ्री बांटेगी ये तो देश तो चालना को नहीं फ्री के ऊपर, तो फ्री को बोझ तो थारा और हमारे ऊपर ही पड़ना है। जी जी। मैं तो फ्री की स्कीमा तो मैं कोई भी प्रदेश की सरकार के लिए बोलूँगा कि आत्मघाती कदम है वो। और बाकी राजस्थान की राजनीति की जहाँ तक बात करा, राजेंद्र सिंह जी का युवा नेता, जुझारू नेता, जो जनता के प्रति आपको निजी स्वार्थ न सोचते हुए जनता का हित के लिए दिन और रात काम कार्य करना में यहाँ का नेताओं की आवश्यकता है। आने जनता स्वीकार कर रही है, स्वीकार करेगी। राजनीतिक साजिश है। 2-3 महीना से माहौल बिगड़े ना। 2-3 महीना पहले जब राजेंद्र जी गहलोत जी के साथ में बांगा संबंध बढ़िया है, अब गहलोत जी का निजी स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है तो राजेंद्र जी के ऊपर निश्चित रूप से पावरफुल व्यक्ति है, राजेंद्र जी की बजाय तो ज़्यादा शक्ति है मांगन, तो वह भी को दुरुपयोग करेगा। और जो समाज के लिए न सोच वाली सत्ताएं जो जद भी आई है, जद भी यहाँ का नेताओं ने दबाने की चेष्टा करी है, लेकिन यहाँ का नेता दबाड़ा को नहीं। वह माँ के साथ में जनता है, आज जनता जो खड़ी है ना, एक ही पावर आई बनावे और आई गिराव है में। तो अब की बार गहलोत जिन तो गिरना है हर हाल के मायने। और राजेंद्र जी के साथ में जो कराया है वह भी आत्मघाती कदम है, माने पूरा राजस्थान में भी को खामियां जो भुगतना पड़ सी। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचा, बेबी लाल डायरी को जिक्र है वो करो तो के जनता चाह रही है कि वह लाल डायरी का राज अब बाहर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लाल डायरी का जो भी राज है बाहर आना चाहिए। लेकिन अब इस चुनाव के बाद में आ सके बस सब चीज़ें, जब तक बके हाथ में सत्ता है, अभी तक पावर है, तब तक तो बस जियाँ चलाओगा, जैसे ब्यूरोक्रेसी भी बंके अनुसार चलेगी, ये टोटल सब बंके अनुसार चलेगा। ऐसे तो बंके हाथ में पावर्स नहीं रहेगा भी टाइम पर ऐसा राज खुलेगा भी, और परत दर परत खुलेगा। एक बड़ा सवाल निकल के आया है कि जब उदयपुर वाटी में वो जो भी झड़प हुई उसके बीच में एक सवाल निकले हो कि ये जो भी विकास है या कॉलेज है गहलोत जी की बनाई है, तो एक लोकार्पण गुडा जी है वह क्यों करें? जी टाइम पर गुडा जी सरकार में हाँ गुडा जी करेगा, जिस टाइम पर सरकार में हाँ सरकार में पद पर अजी पास ही उनकी राजेंद्र गुड्डा की पास की आई हुई है कॉलेज वो। हाँ, विधायक थे, मंत्री थे, और उनकी प्रयासों से, उनके प्रयास से ये कॉलेज यहाँ आई है। हाँ, काफी लोगों को जो कहना हो कि जो गहलोत जी है बाकी सरकार में यह कॉलेज बनेड़ी है, और अभी पर जो गुडा जी है वे भी एक टिप्पणी करी कि पहले भी कई बार गहलोत जी की सरकार रहेगी तो कॉलेज पहले क्यों नहीं, तो अभी पर क्या कहना चाहोगे? इस पर यह कहना चाहेंगे मैडम, राजस्थान में ये कोई नहीं, मतलब गहलोत सरकार है तो गहलोत जी भी डायरेक्ट अपनी जेब से तो पैसे दे नहीं रहे हैं कॉलेज के, वो तो सरकार का पैसा है, अपना सबका पैसा है, कॉलेज बनी है तो। और उससे पहले भी जैसे इंद्रपुरा के अंदर केंद्रीय विद्यालय बना था तो सुखकुंड चौधरी ने उनका मतलब उद्घाटन किया था और काले झंडे उनको भी दिखाए थे। ये कोई नई बात नहीं है, तो सारा का सारा मतलब जनता को गुमराह करने का वो सिलसिला चल रहा है। ये सब राजनीतिक वो है जो फरी की रेवड़िया गहलोत सरकार बांट रही है और राजनीतिक माहौल को बिगाड़ रही है कि जैसे तैसे करके इसको मतलब गुड़ा को दबाया जाए और एक अपना वो मतलब एक नया चेहरा या फिर अपनी जो नाराज़गी है, जो गुड़ा साहब ने जो नाराज़गी बयां करी थी विधानसभा में, उसका सबक इनको सिखाया जाए। और ये सब जानते, युवा भी जानते, 5 साल के अंदर 50,000 ऐसे बेरोज़गार युवा हैं, उनको सबको पता है। गहलोत सरकार को ये पता नहीं कि उनका जो 50,000 युवा है उनका मतलब खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। देख रहे हैं राजस्थान के अंदर उपेंद्र यादव आज बेरोज़गार युवाओं के लिए किस प्रकार से कर रहे थे। वो बात यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन अनजान कोई भी नहीं है राजस्थान के अंदर, चाहे उदयपुर वाटी हो चाहे पूरे राजस्थान हो। ये पूरा का पूरा गहलोत सरकार को इस बात का पता नहीं, लेकिन अब चुनाव में पता चल जाएगा वो सब। जय कि अभी फ्री की रेवड़िया की बात करी तो युवाओं ने है कितों के फायदों जो को स्कीम से हो रहे। फ्री की रेवड़ियों का कोई फायदा नहीं है मैडम। जैसे आप देख रहे हैं
पेट्रोल 110 रुपये लीटर डल रहा है। युवा के लिए एक बाइक एन की फॉर्च्यूनर गाड़ी है, युवा बाइक लेके निकलता है, 110 रुपये पेट्रोल है। बाकी अब जो फ्री की रेवड़ियाँ बट रही, उसका कोई भी सीधा डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं है। मोबाइल बट रहा है तो मोबाइल का युवाओं को कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर मतलब नए रोज़गार के अवसर पैदा करते, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते, नई भर्तियाँ निकालते, तो हम डायरेक्ट गहलोत सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो उसको प्रायोरिटी देते, वरीयता देते। बीजेपी भी ऐसी है और मतलब ये कांग्रेस भी ऐसी है। हम एक व्यक्तिगत जो स्थानीय स्तर का जो नेता है उसको हम प्रायोरिटी देंगे और उसको उसके काम के ऊपर और उसकी मेहनत को हम वोट देंगे डायरेक्ट। अब गुड़ा जी को कितों के विकास है जो को 5 साल में उदयपुर वाटी विधानसभा में हुए। गुड़ा सरकार घर घर हर एक युवा की, हर एक बुढ़िया की, हर एक बुढ़े की, मतलब हर एक घर की बात समझ रहे हैं, जा रहे हैं घर घर और सबका काम कर रहे हैं। मतलब वो न तो ये देख रहे हैं कि रात दिन मतलब जहाँ जाएंगे अपना काम कर रहे हैं और ऐसे नेता को हम प्रायोरिटी देते हैं। एक डायरेक्ट मतलब जो नेता मिल रहा है, हमारा समाधान निकाल रहा है, उसको हम नेता मानते हैं। ये नहीं है कि अलग से उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा, अलग से उसके लिए मतलब कोई की सिफारिश लगानी पड़ेगी। डायरेक्ट जो नेता मिल रहा है, हमारा समाधान निकाल रहा है, हमारी बात सुन रहा है, तो वही नेता होगा और उसी को हम चुनेंगे। अभी जो आरोप गुड़ा जी पर लाग रहे हैं वह सही है या गलत, और भी पर युवा की क्या प्रतिक्रिया है? देखो, युवा आज किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। युवा सब समझता है। ट्विटर भी युवा चला रहे हैं आजकल। 12वीं क्लास पढ़ा हुआ लड़का भी ट्विटर चलाता है और मतलब चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबको उनको पता है। उसको कोई भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है और शायद आएंगे भी नहीं। वो सब जानते हैं कितना क्या है। ये सारे के सारे एक राजनीतिक एक जाल है और इसमें कोई लेना देना नहीं है इससे। अभी जो को नाफा कह रहा हाँ बड़ से राजस्थान कर्ज के नंबर पर दूसरे नंबर पर आ गया है, तो कितों नुकसान है युवा ने और साथ साथ में राजस्थान में आने वाले समय में देखो नुकसान ही है। अगर गहलोत सरकार ये जो फ्री की स्कीमें भी कर रही है, अभी 5 महीना पहले थोड़ी गहलोत सरकार अपने राज में आई थी, 5 साल पहले आई, पहले 5 साल पहले आई तभी ही कर देना था, न फ्री करना हो सिलेंडर 500 को तभी कर देता। अभी वो जो भी है चुनाव को प्रोपोगेंडो है। दोबारा कांग्रेस सरकार रिपीट करने का चक्कर में फ्री को लालच दे रहे हैं, लेकिन जनता का बहकाव नहीं आओगी। गहलोत सरकार वापस नहीं आनी चाहिए। अगर गहलोत सरकार अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो तो अगर मुख्यमंत्री चेहरों दूसरों बदले तो ही रिपीट हो उसका नहीं गहलोत सरकार के सरकार नहीं कौन रहना चाहे मैं मुख्यमंत्री को चेहरा, अगर कांग्रेस का कौन सा चेहरा रहना चाहे कि कांग्रेस रिपीट हो? युवाओं की एक ही आवाज है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए एक बार। सचिन पायलट को एक बार। हाँ। तो विकास को के जो को मुख्य रूप रहेगा जो आप पायलट जी से उम्मीद कर रहे हो, युवा की उम्मीद कर रहे हो? युवा यही उम्मीद करे। पायलट साहब भी है कि नार उठा रहा है कोई कि बेरोजगार युवा खातर पेपर लीक हो रहे हैं, वे लीक नहीं हुई, बढ़िया शानदार तरीका से भर्ती हो है, कोई लीक नहीं हो है। ये जो ही ये गहलोत सरकार खुद को घर भर रही, आपस में अपना बेटा ने आरसी को अध्यक्ष बना दियो, क्रिकेट को एसोसिएशन को, और लोग जनता है वह सड़क पर आ रही है। कोई नहीं, क्यों है क्या विकास हो? आप विकास के साथ साथ बात करा कि अभी एक ही गांव से 100 थानेदार एक साथ बन जाएंगे, ठीक है, और भी पर अगर टिप्पणी ली जाए तो वह अधिकारियों पर डाल दिया जाए कि ये अधिकारियों की गलती है, तो के युवा की समझ के चल रही चीज़ ना, युवा की समझ गड़े तक जा रही है। अधिकारियों की कोई टिप्पणी को नहीं है, इनमें सारों सरकार को ऊपर से लेके नीचे तक है, जितना भी मंत्री हैं सब इनकी छानबीन हो है, तो सारा का सारा मंत्री गहलोत सरकार पूरी के अंदर में आवे। पूरा जो भी हो रहे हैं यो जो अधिकारियों को नहीं है, पूरी गलती है सरकार की है। ये भ्रष्ट नेता ही सारा का सारा। भ्रष्ट की आप बात करा तो जब महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए गए तो एक मंत्री पद से बर्खास्त करा गया। हाँ, उदयपुर वाटी का ही विधायक हाँ राजेंद्र जी गुड़ा पेपर क्या कहना चाहोगा? देखो, राजेंद्र गुड़ा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ यही महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई कि उनके लिए उनको सस्पेंड कर दिया। किस लिए किया, क्यों? महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना गलत है तो हम उनका समर्थन करते हैं, हम भी गलत है, हम भी उठाएंगे आवाज़ महिलाओं के लिए। तभी कि मानो कि राजस्थान में महिला सुरक्षित को नहीं, महिला की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है जी। तो आप महिला सुरक्षा की बात करा तो सरकार से क्या उम्मीद है? अभी जहाँ चुनाव सामने ही हर पार्टी हर नेता अपने नए वादा के साथ जनता के बीच में आओगे, क्या यहाँ का वादा रहेगा, क्या यहाँ की चीज़ें रहेंगी जिन्हें देख के यूथ और जनता आपकी बार वोट देने वाली है? देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी है कि महिला ने एक सुरक्षा दी जाए, अलग से कानून बनाए जाए, इनके जो भी छेड़खानी करे उनके लिए कठोर से कठोर नियम लागू करे जाए, सबसे पहले तो ये। फिर युवा ही जो बेरोजगारी उनके लिए रोजगार का अवसर खोले जाए, बस यही है उम्मीद। मैडम, आरोप मंत्री जी के ऊपर जिका भी लगाया गया है, जिका आरोप लगा रहा वाला लोग है, ये लोग पहली कट्ठे आ
अब आ सीजन आने के बाद में ही आरोप स्टार्ट हो गया। इससे पहले बाओ कोई वर्चस्व ही को नहीं हो। इससे पहले जनता बाने जाने कि भाई के हा कि अमित शाह ने बुला रहा हा के कर रहा कड़ेबा की पार्टी ही कड़ेबा का लेन देन हा तो अब आ सीजन आई है ना एक मैंने आरोप लगा बनाया आ उदयपुर वाटी की जनता मंत्री जी ने जिताए कर भेजा है और मंत्री जी हर बार सरकार में जाने के बाद में मंत्री बने। रही बीजेपी और कांग्रेस की सरकार की बात, मैं तो आ कह रही हूँ कि जनता अगर अब की बार उज्जू बनाए कर विधायक भेजा है तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं हो जाए कड़ेन कड़ेगी या मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बन जाए कड़ेन कड़े आवे है। और अयान को होगा तो शायद मेरी समझ में राजस्थान को बहुत ही सुंदर उज्जवल भविष्य होगा। अयान को मुख्यमंत्री अगर राजस्थान में मिले हो तो बहुत शानदार उज्जवल भविष्य होगा। मैं कुछ भी कौन कहूँ वो बाको व्यक्तिगत डिसीजन है। आज जनता तो खाली मंत्री जी ने देखे, न कोई शिवसेना ने देखे, न कोई बसपा ने देखे, न कोई कांग्रेस ने देखे, न कोई बीजेपी ने देखे। अभी पार्टी की बात भी नहीं कर दी या सरकार की भी बात करी तो कांग्रेस सरकार जी की चल रही है कई तरह से जो की योजनाएं निकाली, गुलाबी रंग घर घर पहुंचाए है भी पर एक लाल डायरी को जिक्र कटे तक एक डरावना रूप है जो कांग्रेस सरकार ने देश का है। देखो लाल डायरी मैं तो पढ़ी गई मंत्री जी भी का बारा का मैंने लाल डायरी का बारे में मुख्यमंत्री जी ने सगली चीज समझा चुका और बात समझ में आ चुकी। लाल डायरी के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी जब राजस्थान का मायना आया है तो वह भी जान चुका और राजस्थान की जनता भी जाने कि लाल डायरी में तो ओके चुक्यो। और कांग्रेस सरकार जी की है कयान का घोटाला कराया और कराया भाई मंत्री जी आपकी आंखें से देखा है और बाने करबाड़ आने सेन एकदम वहाँ समझ में आ रही है वहाँ तो आई बात है। अभी राजस्थान है कर्ज पर दूसरे नंबर पर पूरे भारत में आ चुके हैं तो के ला गए हैं ये चीज़ें कटे तक है आम जनता ने परेशान करेंगी। जब मंत्री जी आप बोलिया कि राजस्थान सरकार का जता भी मंत्री है और है मैं भी राजस्थान सरकार का मैंने 2 बार मंत्री पद को अवसर मैंने मिलो है तो एक बार माने से ने बिठाए कर मारोसा को नार्को टेस्ट करा लो तो एक भी राजस्थान सरकार को दूसरों कोई मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने छोड़कर आप बात कह बाड़ो को नहीं कि मेरो भी नार्को टेस्ट करा लो। आज मुख्यमंत्री जी के ना वो समान है कि भाई कोई को भी नार्को टेस्ट करा दे और खाली एक मंत्री है को जिसको राजस्थान का मैंने 200 विधायक जीत कर आ रहा है और बाका मैंने एक विधायक है को जिसको आ कह रहे हो कि मेरो नार्को टेस्ट करा लो ना भी आदमी पे कोई दाग लगा बड़ो है बोलते हुए नारी सुरक्षा और ला रहा है नहीं कि कोई पोजीशन ही को नहीं आ उदयपुर वाटी की जनता अगर सागे है तो ए जगह आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है महीना 20 दिन का मैंने सब मिट जाएगा मैडम और रिजल्ट हर सामने आ जाएगा। अभी कांग्रेस को क्या लगा कि सरकार अब की बार राजस्थान में रिपीट हो सके? देखो मन तो मेरी तो नजरियो खाली मन तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो न हो राजेंद्र गुड्डा की सरकार रिपीट हो जाए बस बाबू। तो भाई जगह लोगों से बात करी कि जगह आरोप जो पूर्व मंत्री हैं और फिलहाल में विधायक बड़ पर लाग रहे भाई की हद तक बनना सही लाग रहे हैं और के लागा अब की बार कांग्रेस सरकार को रिपीटेशन हो सके या को नहीं हो सके है और जो राजस्थान है वो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर कर्ज पर आ चुके हैं तो बिको कितों के प्रभाव है वो आम जनता पर पड़ने वाला है। थारी राय के या कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। ठीक है सोचो कि राजस्थान को दूसरे स्थान कर्ज में वो जनता ने घड़े तक परेशान करोगे बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला हाँ अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।